लेकिन उससे पहले हम हमारे यजमान जी से पूछ रहे हैं, जैसे श्री सुखदेव जी ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या हमारी तरफ से किसी प्रकार की कथा सुनाने में या किसी प्रकार के वक्तव्य में कोई कमी तो नहीं रह गई? आप हमसे पूरी तरह से संतुष्ट हो या नहीं? तो ऐसे ही हम हमारे यजमान जी से पूछ रहे हैं कि हे आदरणीय श्री बनारसी लाल जी, आप हमारी कथा से, हमारे वक्तव्य से, हमारे व्यवहार से संतुष्ट हैं या नहीं? आप खड़े होकर के इन सबको बताओ। अगर संतुष्ट हैं तो हाथ ऐसे खड़े होकर के और एक बार परिक्रमा लगाओ, चारों तरफ घूमो, हाथ दोनों ऊपर करो। तो ये हमारी कथा के परीक्षित हैं, यजमान हैं। तो ये भी हमसे संतुष्ट हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं, जिन्होंने 7 दिन कथा सुनी और जिन्होंने कथा 7 दिन नहीं सुनी, जो केवल आज ही आए हैं, वो भी समझ गए होंगे कि 7 दिन कितना आनंद आया होगा और हम कैसे अभागे रहे कि दीनानगर में रहते हुए भी आ नहीं पाए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा? अब घर जाकर के वो थोड़ी देर तो सोचेंगे, विचार करेंगे, यार 7 दिन तो बहुत होते। अगर 7 दिन हम लगातार आते तो कितना आनंद लूटते, कितनी मस्ती, कितना हर्षोल्लास, उत्साह, मंगलोत्सव हम मनाते। लेकिन क्या करें, हम तो सोच रहे थे अरे हो रही है कथा, होने तो होती रहती है, कथाओं का क्या है, चलती रहती हैं। लेकिन यहां आकर के देखा तो थोड़ा सा लगेगा तो सही आपको भी कि शायद हमने न आकर के गलती की है। तो कोई बात नहीं, गलती करना हमारा काम है। आदमी से गलती होती है, अरे पशु पक्षी गलती थोड़े ही करेंगे, हम ही करेंगे ना गलती। लेकिन गलती करने के बाद जो गलती मानता नहीं और आगे सुधार करने के लिए कोशिश नहीं करता, वो बहुत खराब होता है। जो गलती करके गलती मान लेता है और भविष्य में अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करता है, वही तो इंसान है, वही तो आदमी है, वही तो मनुष्य है। तो आप तो श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम प्रिय लाडले सब बालक हो। तो खैर कोई बात नहीं, इस कथा में जो लोग नहीं आ पाए हैं कोई बात नहीं, अब बहुत जल्दी फिर दूसरी कथा भी कहीं आसपास में होगी या यहीं होगी, तो फिर से तुम्हें सूचना मिलेगी, फिर से समाचार मिलेगा। तो वहां भी फिर ऐसी गलती मत करना कि ऐसे ही सोचते रह जाओ कि हो रही है कथा, कोई बात नहीं, होने दो। तो हमारे आदरणीय श्री बनारसी लाल जी भी प्रसन्न हैं, आप सब भी प्रसन्न हैं। इनका भी हम बहुत बहुत सपरिवार, सारे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बड़ी शुभकामना, मंगल कामना प्रदान करते हैं। और हमारे संगीतज्ञ ब्राह्मण, जिन्होंने आपको झुमाने के लिए, मस्त करने के लिए अपने अंदर से जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते थे, जितना ज्यादा से ज्यादा आपको आनंद प्रदान कर सकते थे, संगीत के माध्यम से, वाद्य यंत्रों के माध्यम से आपको खूब आनंद प्रदान किया। तो उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और हमारे पूजा पाठ वाले ब्राह्मण, जिन्होंने पूजा पाठ इत्यादि का सब देखा, हमको भी देखा, और श्री सद्गुरुदेव भगवान ने तो ऐसी कृपा की है कि उनके लिए तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं। ऐसी कृपा तो कोई पिता ही अपने बालक पर कर सकता है, भगवान ही भक्त के ऊपर कर सकते हैं। नहीं तो हम तो निवेदन करने लायक भी नहीं है कि महाराज जी कथा में आना। लेकिन फिर भी उनकी ऐसी कृपा है कि हमारी 90% कथाओं में आए हैं, 90%।
माने 100 कथाओं में से 90 कथाओं में श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन होता है, चाहे पंजाब में हो चाहे कहीं दूर हो, किसी न किसी बहाने से हर जगह पहुंच जाते हैं। तो ये बालक के ऊपर उनका बड़ा अनुग्रह है, ये कृपा है। हमारे अंदर वो हैसियत क्षमता नहीं है कि उनको ला सके, उनसे निवेदन कर सके। बड़े बड़े लोग निवेदन करके रह जाते, नहीं जाते, मना कर देते, टाइम नहीं है भैया हमारे पास। लेकिन फिर भी बालक के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। तो उनका धन्यवाद, उनका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। बाकी इस माइक प्रसारण वाले यंत्र वाले पठानकोट से आए हुए हमारे सोनू, ये इसमें लिखा हुआ ही है जम्बाल साउंड, तो जम्बाल साउंड वाले बहुत बढ़िया साउंड के माध्यम से भी आपको सबको सही सही साफ साफ सुनाई दे, ऐसी व्यवस्था करी। और सतत कथा से पहले से ही आके बैठ गए और बाद तक लास्ट तक रहते। माइक बहुत बढ़िया चला और हम भी खुश हैं, इसलिए व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना उन्हें प्रदान कर। हमें भी आनंद आया। और देखो सबसे बड़ी बात होती है श्रोताओं की, तो हमारे पास इतनी दूर होते हुए भी, इतनी भयंकर गर्मी में होते हुए भी श्रोताओं की कमी नहीं रही पहले दिन से ही। और आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आप सबने। हाल में कहीं जगह ही नहीं मिली, कई लोग तो बाहर ही बैठ रहे थे। चूंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है तो आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया, लेकिन फिर भी 7 दिन बड़ा आनंद रस बरसता रहा। तो श्रोता भी धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। श्रोताओं को भी हम व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, बधाई देते हैं। दोनों हाथ खड़े करके उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। जिन्होंने भोजन इत्यादि बनाया, हलवाई और भी जिन्होंने यहाँ ये टेंट वालों ने काम किया, ये डेकोरेशन वालों ने काम किया, तो जिन जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत प्रेमा भक्ति अनुष्ठान में किसी भी माध्यम से सहयोग किया है, चाहे वो तन के माध्यम से हो, चाहे धन के माध्यम से हो, चाहे मन के माध्यम से हो, चाहे श्रवण के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, सहयोग किया है, तो हम चूंकि सब हमारी स्मृति में नहीं है, बहुत लोगों ने गुप्त रूप से भी सहयोग किया है, तो उनको भी, जिनका नाम हम ले नहीं पा रहे, उनको भी हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना इस व्यासपीठ से प्रदान करते। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो अब आइए श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक हम लोग उच्चारण करते, आप हमारे साथ में बोलने का प्रयास करना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम्। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री रमण बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत हरि भक्तन की, श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। देखो